तो दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत होती है बलवंत नाम के लड़के से। तो बलवंत के जो बैक साइड पे घर था दोस्तों, वहाँ पे हो जाती है एक लड़के की डेथ। तो बलवंत पड़ोसी होने के नाते अपने दोस्त ही लगा लो, वैसे ज़्यादा उनका एक दूसरे में बोलचाल नहीं था इतना, लेकिन डेथ के टाइम पड़ोसी होने के नाते बलवंत जो था उसके अर्थी को कंधा देता है और उसका संस्कार वगैरह करके आ जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद दोस्तों बलवंत को जो उसके दोस्त की आत्मा थी इतना परेशान करती थी ना। सो पूरी वीडियो देखें लास्ट तक। सो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों वेलकम हो गया आपका स्टोरी रिवील बाय सोप चैनल में। तो आज की कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों पंजाब के रहने वाले बलवंत नाम के लड़के से। तो दोस्तों बलवंत जो कि एक काम धंधे से किसान था, किसानी वगैरह करते थे, अपना फसल वगैरह का काम खेतों में। तो दोस्तों उसका ना पड़ोसी होता है बैक साइड में जो घर था ना, उनका इतना बोलचाल तो नहीं था, लेकिन फिर भी एक ही गांव के थे। बैक साइड पे उसके घर की बैक लगती थी। तो उस बलवंत के जो बैक साइड वाला घर था ना, उनके लड़के की खेतों में जब कनक का टाइम आता है ना काटने का, तो मशीन लगी हुई थी। तो दोस्तों मशीन में जब वो अपना कनक डालते हैं, कटिंग वगैरह होती है, तो उसमें ना उस लड़के का हाथ आ जाता है। पूरी की पूरी बाजू इतनी ना यहाँ से लेके जहाँ तक उसमें आ जाती है और कट जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये जो कहानी है ना, ये कम से कम 50 साल ओल्ड कहानी है। ये हमारे साथ जिसने कहानी शेयर की है, ये बलवंत नाम का जो लड़का मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी बेटी ने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की है। तो दोस्तों उसकी बाजू जो है वो कट जाती है। तो उस वक्त पुराने टाइम थे, इतनी फैसिलिटी वगैरह नहीं थी कि एम्बुलेंस आ रही है, ऐसा ऐसा ना कोई गाड़ियों गुड़ियों वाला इतना सिस्टम था। तो वहीं पे ना ब्लड इतना ज़्यादा निकल जाता है कि उस शख्स की वहीं पे मौत हो जाती है। तो मौत हो जाती है दोस्तों। तो सभी गांव में पता लग जाता है कि ऐसे ऐसे लड़के के साथ हुआ है। तो दोस्तों फिर क्या होता है, जब उसका अंतिम संस्कार करते हैं, तो जो बलवंत था ना, तो पड़ोसी होने के नाते बलवंत क्या करता है, उसको कंधा देता है और शमशान घाट जाके वहाँ पे संस्कार वगैरह कर देते हैं। तो दोस्तों उसकी जो बलवंत का पड़ोसी होता है, उसकी डेथ होने के कुछ दिन बाद, जैसे 20-25 दिन के बाद, जो उसकी आत्मा थी ना उसके पड़ोसी की, बलवंत की, वो दोस्तों बलवंत को रोज़ परेशान करने लगी। जैसे बलवंत सो रहा है, सोते सोते उसकी चादर खींच देनी, या कभी कुछ या पलंग को हिलाना स्टार्ट कर दिया। पहले पहले तो 1-2 दिन बलवंत यही सोचता रहा कि शायद ये उसका वहम है, सपना वगैरह है, ऐसे ऐसे करके। लेकिन ये रेगुलर 2-4 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन रेगुलर होता रहा बिना नागा। कोई भी एक भी छुट्टी नहीं मिलती थी एक तरह की बलवंत को, उसको रोज़ परेशान करती थी वो एंटिटी। तो दोस्तों एक दिन क्या होता है, अपना बलवंत के घर वालों को भी पता चल, जो बलवंत था ना वो बिल्कुल अपने घर की जो बैक में लास्ट में रूम था ना पीछे, वहाँ पे सोता था। तो वही जो लास्ट में सोता था पीछे ही उसके पड़ोसी की का घर भी था जिसकी लड़के की डेथ हुई थी। तो दोस्तों उसके घर वालों को भी पता लग गया कि बलवंत ऐसे ऐसे करके रोज़ अपना चीखें मारता है, ऐसे उठ जाता है ना। तो सभी गांव में भी ये चीज़ का सबको पता लग जाता है। तो दोस्तों बलवंत अपने सभी भाइयों को, अपने चाचा ताए सभी भाइयों को भी बता देता है कि ऐसे ऐसे करके मेरे साथ हो रहा है। हमारे जो पड़ोसी की डेथ हुई थी, तो उसी कंडीशन में उसकी आत्मा है जो वो मुझे रात को परेशान करती है। उसकी पूरी ये बाजू कटी हुई होती है, एक बाजू उसकी नहीं है। तो जैसे उसकी मतलब की डेथ हुई थी, उसी कंडीशन में वो मेरे सामने आके या मुझे रोज़ वो परेशान करता है। तो दोस्तों एक रात क्या होता है, बलवंत और बलवंत के जितने भी सारे भाई थे, चाचे ताए के 10 5 7, उस टाइम आपको पता है बड़ी फैमिली होती थी दोस्तों। तो 10-12 भाई इकट्ठे हो जाते हैं चाचे ताए के सारे जाने। तो देख बोलते हैं कि आज रात को हम तुम्हारे पास ही रहेंगे, आज बताएंगे उसे। लेकिन दोस्तों उन्हें क्या पता था कि वो तो एक आत्मा है, आत्मा को थोड़ी कुछ कर सकता है बंदा, किसी भी हालात में उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता नॉर्मल बंदा। हाँ कोई बाबा वगैरह किसी को बुलाया वो तब फिर भी और बात है। तो यंग थे सारे, तो रात को आते हैं, लेकिन भाई उस वक्त कुछ भी नहीं होता, सब नॉर्मल ही रहता है, कोई सीन नहीं हुआ ऐसा। तो फिर क्या होता है दोस्तों,
फिर अपना 1-2 दिन वो आते हैं उनके साथ सोने के लिए, जब बैठते हैं रात को आके, लेकिन कुछ भी नहीं। जब बलवंत अकेला होता है फिर वही सीन शुरू। भाई बलवंत को बताते हैं कि नीचे से बेड से ना पकड़ पकड़ के उसको ऊपर नीचे कितनी कितनी बार रात को फेंक देता था वो बंदा, वो जो एंटिटी होती थी। तो दोस्तों बाद में ये सारी बात गांव के एक बाबा जी को बताई जाती है। तो फिर बलवंत के घर में पाठ रखा जाता है, 1-2 दिन पाठ चलता है। पाठ करने के बाद फिर जाके ये चीज़ नॉर्मल होती है, उसकी ये आत्मा को गति मिल जाती है। आगे बोलते हैं कि जैसे ही पाठ हुआ उससे अगले दिन ही वो आत्मा आनी बंद हो गई थी। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर की। अगर आपके पास भी है अपनी कोई रियल इंसिडेंट तो आप कर सकते हैं हमारे साथ शेयर, हम करेंगे अपने चैनल के ऊपर पूरी स्टोरी रिवील। सो चैनल को करते हैं सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में। राम राम भाई।